हे एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। सो भाई आज की जो वीडियो है ना वो टोटली आपके जो प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, चाहे वो दिसंबर में हो चाहे वो जनवरी में हो, उन सब से रिलेटेड है। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं मैं, आने वाली चीजें जो चैनल पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। राइट, तो उसके रिगार्डिंग है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वरना फिर बाद में बोलोगे सर आपने बताया था, हमने वीडियो देखी नहीं, स्किप कर दी और फिर वो चीज छूट गई हमारे हाथ से। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जितने भी आप लोगों ने चैनल्स पे धक्के खा लिए हैं उसके बाद आप इस चैनल पे आगे पढ़ रहे हो, तो एडवांटेज तो आपको यहाँ है। जितने भी पूरे यूट्यूब पे मैथ्स पढ़ाया जा रहा है ना, आई कैन बेट ऑन वन थिंग, आपको सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सबसे ऑर्गेनाइज्ड वे में इसी चैनल पे मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप इतने दिनों से मुझसे जुड़े भी हो। ज्यादा टाइम पढ़ाते हुआ नहीं है, पर आप सब्सक्राइबर्स देख सकते हो कितने जल्दी बढ़ गए हैं, तो उसका कंटेंट की वजह से ही बढ़ रहे होंगे वो भी, वरना कुछ और तो हो नहीं सकता, है ना। तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको शेयर करने वाला हूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ऐसी स्ट्रेटेजी जिसकी हेल्प से आप बोर्ड में भी स्कोर कर सकते हैं अच्छा। ठीक है, जो आपके प्री बोर्ड है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब सवाल ये आया कि यार उसको हम ज्वाइन क्यों करें। सिंपल सी बात है, जितने भी हम लोगों ने लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं अभी तक, अगर आपने देख लिए हैं या प्यारे बच्चों आप लोग नए आए हैं चैनल पे, या जो भी आप किसी भी कैटेगरी के हैं, तो सब कुछ वहां पर मैसेज कन्वे होता है। जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, आने वाले टाइम में क्या करना है, वो सब वहां पर कन्वे होता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चैप्टर वाइज लेक्चर्स वहां पर है। प्रीवियस ईयर हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम में, वो भी वहां है। और सबसे मोस्टली अवेटेड सीरीज आखिरी 80 दिन वाली, सब बच्चों की फेवरेट है, पूछ रहे हैं कब आएगी कब आएगी कब आएगी, उसकी वीडियो भी होगी जल्दी। ठीक है, तो वो सब आपको उसी टेलीग्राम चैनल में पता लगेगा, उसको वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब वही बात है कि मेरे हिसाब से बच्चे ना हमेशा तीन कैटेगरी के होते हैं इस सिचुएशन में भी, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जिसने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, और जिसने बहुत कुछ पढ़ लिया है। राइट, तो ये वीडियो सभी के लिए है क्योंकि एक जनरल वीडियो है कि आपका पैटर्न क्या होना चाहिए पढ़ने का, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है या बहुत कुछ पढ़ लिया है। राइट, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि करते कैसे हैं चीजों के बारे में। ये जो है यहाँ पर, ये ना सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग मैंने यूनिट वाइज मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन करी है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जैसे ध्यान से देखो, चैप्टर 1 है, इसमें से एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। तो यार अंडरस्टूड सी बात है भाई, पता लग गया ना कि चैप्टर 1 को जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो चैप्टर 1 में से मैं बड़े क्वेश्चंस करूंगा, क्योंकि पता है यार वहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनना ही बनना है मेरा। बात समझ में आ रही है। मैं आपको एक रूपरेखा दूंगा कि किस चैप्टर को कैसे डिवाइड करके कैसे पढ़ना है। राइट, अब चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 में से एक क्वेश्चन आया 1 मार्क का और एक क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का। तो ये बात क्लियर हो गई कि चैप्टर 2 को हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो छोटे भी बनेंगे और 2 मार्क्स के भी बनेंगे। राइट, वैसे भी चैप्टर 2 छोटा ही है। तो यहां से आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा कि यार हाँ, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए। इस चैप्टर में से सारे बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मतलब जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें करने का फायदा है। और वो सारे के सारे कहाँ है, चैनल पर अवेलेबल है। लिस्ट में, प्ले लिस्ट में जाओ, चैप्टर 1 ढूंढो, वहां पर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ऐसे चैप्टर 2 के भी क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 2 के भी मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे इस चैप्टर में से, आपको बताया था मैंने कि यहाँ से छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसकी वीडियो भी वहां पर आप लोगों ने देख ली होगी, और नहीं देखी होगी तो आप नए आए तो आप उसको देख सकते हैं। बात करें चैप्टर 3 और 4 की, तो यहां से एक क्वेश्चन बना था 1 मार्क का। अगर 1 मार्क का बना तो डेफिनेटली किसी छोटे से कंसेप्ट पे बना होगा ना, तो मतलब ये समझ में आ गया कि यार आपको चैप्टर 3 जो है ना उसको डिटेल में पढ़ना है। भाई बात को समझो जरा, 20 आने वाले हैं आपके पास एमसीक्यू। ठीक है, 2 रीजन सेशन, बाकी एमसीक्यू हैं। तो यार उनमें भी आपको ये तो सोचना पड़ेगा ना यार, चैप्टर तो 13 है, 20 बनाएंगे कहां से। तो भाई ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बता रहा हूं ना कि यहाँ से 1 मार्क का आ गया, यहाँ से भी 1 मार्क का आ रहा है, तो वो यहां से बनेंगे। आपको यहां से पता लगेगा कौन सा चैप्टर ज्यादा डिटेल में पढ़ना है और कौन सा ऊपर ऊपर से पढ़ना है या बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं। राइट, ऐसे चैप्टर 4 की बात करें, देखना जरा, 1 1 1 1 4 क्वेश्चन आए 1 मार्क के और एक क्वेश्चन आया 5 मार्क्स का। अब हम लोगों ने चैप्टर 3 4 पढ़ लिया है, और आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, मैंने लेक्चर में समझा भी रखा है कि चैप्टर 4 में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से बनेगा। अब आप समझ भी गए होंगे, तो आपको आई थिंक फील हो रहा होगा कि इस वीडियो का आपको एडवांटेज क्या मिलने वाला है। इस वीडियो की हेल्प से आपको ना ये समझ में आएगा कि यार इस चैप्टर से ना ये वाले क्वेश्चंस करने का ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर में इतनी वेटेज की आएंगी। और बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर आपको चैप्टर की वेटेज मैंने बता देना कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बनेगा, आपका काम आधे से ज्यादा आसान हो गया। क्योंकि फिर आपको मान लो जैसे चैप्टर 1 है या चैप्टर 4 है, पता लगे यार 5 मार्क्स का आना ही आना है, तो भाई बड़े क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आना ही बड़े क्वेश्चन है यहाँ से। राइट, तो ये बेनिफिट हो गया आपको। इसके बाद बात करें तो चैप्टर 5 की, देखो 1 मार्क का, 1 मार्क का और एक 2 मार्क का। तो भाई अंडरस्टूड सी बात है यार, बड़े क्वेश्चंस कर लेंगे, पर हम लोग ज्यादा ध्यान किस पे देंगे, जो छोटे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे चैप्टर 6 में देखो 4 मार्क्स की स्टडी बन रही है और एक 2 मार्क्स का है, एक 1 मार्क का है। तो अंडरस्टूड है कि यार इसको डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि बड़े क्वेश्चंस भी आ गए और छोटे क्वेश्चंस भी आ गए, ये भी अंडरस्टूड है। ऐसे चैप्टर 7 की बात करें तो 1 1 3 3 3, देखो साफ साफ दिख रहा है छोटे क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे और बड़े क्वेश्चंस भी, पर ज्यादा बड़े भी नहीं करने हैं क्योंकि इससे बड़ी वेटेज के 5 मार्क्स के हैं, तो ज्यादा बड़े क्वेश्चंस भी हमें नहीं करने चाहिए फिर, राइट। हमें डिटेल में पढ़ना तो चाहिए पर ज्यादा ध्यान किस चीज पे देना चाहिए, जो छोटे क्वेश्चंस है, शॉर्ट हैं, या जो 3 मार्क्स में आ सकते हैं या 4 में आ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 8 जो है इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है, डेफिनेटली बनेगा, है ना। इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देगा, तो ये भी बात समझ में आ गई। और चैप्टर 8 तो यार इतना आसान है, मैंने लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, अब जाके तो देखो जरा, और जितने भी लेक्चर्स है सारे वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे के सारे अपलोडेड है, आप चैनल पे एक बार ढूंढ के तो देखो, जो प्लेलिस्ट सेक्शन है एक बार उसमें थोड़ा सा झांक के तो देखो भाई कि है क्या वहां पर। मैंने चैप्टर वाइज लिखा हुआ है कि क्लास 12th का ये चैप्टर है और उसके हिसाब से वहां पर सिलेबस है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके तो देखो एक बारी। अगर आपको मोटिवेशन भी चाहिए तो भी एक अलग से प्लेलिस्ट है मोटिवेशन के नाम से, ठीक है, मोटिवेशन के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें अपने बच्चों का जिनका अच्छा स्कोर आया है, एक लड़की थी मैंने आपको दिखाया था 3 महीने में, पिछले 3 महीने, पिछले लास्ट के 3 महीने मतलब उसने दिसंबर लास्ट में शुरू किया था, तो तब भी उसके 95 आउट ऑफ 100 आए थे, शी स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पूरा साल पढ़ के भी नहीं ला पाते, और मैंने इसको लास्ट के 3 महीने में, 2.5-3 महीने में पढ़ाया, स्टिल 95 आउट ऑफ 100। सो ये ऑथेंटिकेट कर रहा है कि आप लोग इस चैनल पे पढ़ रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं ना वो सबसे बेस्ट क्यों है, कोई करवा के दिखा दे 3 महीने में, 3 भी छोड़ो 2.5 महीने थे, दिसंबर के एंड में आए थे और पेपर तो मार्च में शुरू हो जाते हैं, तो 2.5 महीने, 2-2.5 महीने के बीच में था, ठीक है। तो आप कोई करवा के दिखा दे आपको 2-2.5 महीने के बीच में 95 आउट ऑफ 100, वो भी मैथ्स के बोर्ड के पेपर में, कोई करवा के दिखा दे। हाँ, समझ में आ रही है? तो ये एक सबूत है कि आप लोग इस चैनल पे क्यों पढ़ रहे हो, ये बहुत सिंपल सा सबूत है इस चीज का। आज समझ में आई कि अगर मैं इतने कम टाइम में भी 95 दिलवा सकता हूँ ना, तो आप लोगों के साथ तो फिर भी मैं 4-5 महीने से जुड़ गया हूँ, 4-5 महीने तक जुड़ूंगा, मतलब जब तक बोर्ड हो जाएंगे, 2-2.5 महीने हो चुके हैं, 2 महीने और लग जाएंगे, तो 4-5 महीने तक जुड़ेंगे हम लोग, तो आपको तो मैं डेफिनेटली दिलवा सकता हूँ ना कंटेंट, है ना। तो 95 तो स्कोर करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है फिर, राइट। तो उसकी वीडियो भी वहां पर आप उसको देख सकते हैं जाके, या आप बहुत ज्यादा लेजी हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, हर तरह का बच्चा है, मैंने आपको बोला ना हर तरह का बच्चा मिलता है, तो कंप्लीट क्लास 12th के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें से पढ़ लो। उसमें ना मैंने एक ही प्लेलिस्ट बनाई है और उसमें पूरा सिलेबस का कंटेंट है, चैप्टर 13 अपलोड करना रहता है और उसमें पूरे सिलेबस का कंटेंट है, ये प्लेलिस्ट है, इसको कर लो, ठीक है। अगर आप लोग थोड़े लेजी हो कि हमसे प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, भाई ये प्लेलिस्ट कब काम आएगी, कंप्लीट क्लास 12th के नाम से है, हर एक चैप्टर के, जब पहले चैप्टर 1 के लेक्चर मिलेंगे, फिर चैप्टर 2 के, फिर चैप्टर 3 के, 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे मिलते जाएंगे। चले चैप्टर 9 का मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर डिग्री पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो देखो 1 मार्क का क्वेश्चन उसी पे आया हुआ है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि यार सॉल्यूशन के ऊपर आएगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक क्वेश्चन उस पे ही बनेगा, तो भाई अंडरस्टूड है ना कि 9.1 9.3 9.4 9.5 हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो लेक्चर्स आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जिसमें मैंने लिखा हुआ है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लेक्चर के थंबनेल में या उसके टाइटल में आपको दिख गया होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ में क्या है मैं लिख नहीं पाया क्योंकि कंटेंट जो होता है ना टाइटल होता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतना ही आप लिख सकते हो, तो हर लेक्चर में, हर एक लेक्चर में आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जरूर करा रखे हैं। और आई कैन बेट ऑन वन थिंग, जब बोर्ड का पेपर आप देके आओगे ना, आप खुद बोलोगे कि सर आपने जो क्वेश्चंस कराए थे वही बोर्ड में आए हैं, आपको ये बेनिफिट वहां मिलेगा। बहुत डंके की चोट पे बोल रहा हूँ ये बात मैं, ठीक है। चलो ये वाली यूनिट डिस्कस हो गई हमारी, अब नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, चैप्टर 10 और 11 पे। अगर ध्यान से देखो चैप्टर 11 से ना 5 मार्क्स का बना है, तो अंडरस्टूड भाई बड़े क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना मैंने आपको करा दिए हैं लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं। बात करें चैप्टर 10 की, तो भाई चैप्टर 10 में तो मैंने आपको बोला था कि छोटे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं, और देख लो 1 1 1 2 2 2, तो मतलब यार छोटे क्वेश्चंस करने का ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे, बड़े का नहीं है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन कहां से आएगा, चैप्टर 11 से आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे तो पूरा, पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना उनको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब सवाल मन में ये भी आएगा कि प्रैक्टिस कहां से करेंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। यहां से भी छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं और एक 2 मार्क्स का भी बन रहा है, तो अंडरस्टूड हो गया यार, बड़ा तो बनेगा ही बनेगा, पर डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बात करें चैप्टर 12 की, चैप्टर 12 में अंडरस्टूड है यार, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा ग्राफ बनाने के ऊपर, एलपीपी है, और एक क्वेश्चन जो है वो बनेगा आपका 1 मार्क की, ठीक है। 1 1 मार्क के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे कि भाई एलपीपी में आपको कॉर्नर रीजन दे देगा, हाँ भाई ये कॉर्नर है, एक एलपीपी सॉल्व की थी, ग्राफ बन गया, उसका ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या कहाँ होगी, है ना। कि भाई ये एलपीपी है, क्या बताओ इसके पास बाउंडेड रीजन होगा, अनबाउंडेड रीजन होगा, बात समझ में आ रही है। इसको जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, तो बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क्स में, तो वो यहाँ से बनेंगे, राइट। उसके बाद चैप्टर 13 की बात करें तो चैप्टर 13 में एक क्वेश्चन 1 मार्क का डेफिनेटली बनेगा, और जब हम पढ़ेंगे ना, अभी लेक्चर अपलोड करने बाकी हैं 13 के, जल्दी करेंगे, जैसे अभी तक सारे लेक्चर्स अच्छे से करें ना एकदम बेस्ट क्वालिटी के, 13 के भी वैसे ही करेंगे,
ठीक है। प्रॉब्लम बस ये हो गई थी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ सेटअप नया करना पड़ा, तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही थी, तो इसलिए बीच में थोड़ा सा लेक्चर्स 3-4 दिन का गैप आ गया था। ठीक है। एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा प्यारे बच्चों, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बस इतना बोलूंगा कि जो भी चैनल है मेरा, इसको अपने कम से कम एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट एक दोस्त के साथ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मैंने आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया और आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड के साथ चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मैं भी ग्रो कर पाऊं और आप भी ग्रो कर पाओ। राइट। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। राइट। बट ये काम भी इंपॉर्टेंट है, वो भी काम भी इंपॉर्टेंट है। चल, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि 1 मार्क कहां से आएगा, 3 मार्क कहां से आएगा, 4 मार्क कहां से आएगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ढूंढ सकते हैं जो जो चैप्टर मैंने कराया है ना, जो जो बच्चों के स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं। आई कैन बेट ऑन वन थिंग, जिसने भी कमेंट करा होगा ना, आप चेक कर लेना, बहुत बच्चों के कमेंट देखे मैंने कि जो मैंने क्लास में कराया है ना, वही उनके स्कूल एग्जाम में भी आया है, डिट्टो सेम क्वेश्चन। और मैं अपने यहाँ सेंटर से, ऑफलाइन सेंटर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और वो बच्चे पूरे ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां भी पढ़ रहे हैं, उनके स्कूल एग्जाम में वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं यहाँ से करवा रहा हूँ। ठीक है। तो क्वालिटी तो मैटर करती है, तभी चैनल ग्रो कर रहा है, वरना नहीं कर सकता इतनी जल्दी। ठीक है। तभी एकदम से इतना ज्यादा ग्रो कर गया, वरना नहीं कर पाता यार, सिंपल सी बात है। समझदार बच्चे हो, समझो इन चीजों को। चल आगे चलते हैं। एक सिंपल सा फंडा देखो, आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ यार। ऐसा नहीं होता कि जो चैनल पर आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे वो कंटेंट आपको अच्छा प्रोवाइड करेगा। भाई उनके लेक्चर बहुत टाइम पहले से पढ़े हुए हैं वहां पर, वो आपको फ्रेश लेक्चर क्यों देंगे। मोर ओवर, एक आईआईटी से पढ़ा हुआ बंदा आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे सकता है एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन हु इज नॉट एन आईआईटीएन। सो इट मैटर्स, है ना। डेफिनेटली मैटर्स यार, डेफिनेटली मैटर करता है। जितनी अच्छी दुकान होगी उसका सामान भी उतना अच्छा होगा। बात समझ में आ रही है। जितनी नॉर्मल सी दुकान होगी सामान भी नॉर्मल सा होगा। तो आई थिंक आप बड़े बच्चे हो, 12th क्लास में हो, इन चीजों को समझ सकते हो कि हाँ यार सर सही कह रहे हैं, टू द पॉइंट बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। चल बात करते हैं कि भाई ये सब करना कैसे। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि यार इस चैप्टर में से ना इतना करना है, इस चैप्टर में से डिटेल में पढ़ना है, बड़े बड़े क्वेश्चंस करने, पर करना कैसे है। तो मैं आपको ये बोलूंगा यार, एनसीईआरटी तो अपना पक्का कर लो, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को डन करो। भाई करने ही करने हैं, कोई शक की बात नहीं है इसमें, कंप्लीट करना है। बात समझ में आ रही है। पार्ट 1 को कंप्लीट करो, पार्ट 2 को कंप्लीट करो। मतलब एनसीईआरटी का ना आपको ऐसे लगा लो कि आपको ना पता होना चाहिए यार इस पेज पे ना इस क्वेश्चन को ना ऐसे करना है, अगर मैंने स्टेटमेंट को ऐसे से ऐसे कर दिया तो ऐसे आपको सोल्यूशन चेंज करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी तो आपको डेफिनेटली करनी है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि एनसीईआरटी छोड़ दो, तो फिर वो आप लोग गलत जगह पढ़ रहे हो। फिर तो ट्यूशन ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, भूल जाओ, फिर आप गलत जगह हो। क्योंकि एक बार सोच के देखो यार, सीबीएसई ने आपको एनसीईआरटी रिकमेंड करी है कि बोर्ड का पेपर जो है भाई यहीं से बेस्ड होगा, और वो आपको बोल दे कि यार एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, फिर भाई कौन बेवकूफ है, वो जो बोल रहा है या वो बच्चे जो उसको सुन रहे हैं और उसकी बात भी मान रहे हैं। एनसीईआरटी डेफिनेटली करनी है 100%। अगर मैंने एनसीईआरटी कर ली तो एनसीईआरटी के बाद मैं क्या करूं सर, ये भी बता देता हूं फिर आपको। मैं सिंपल सा फंडा बताता हूं। एनसीईआरटी कर ली, अगर आप थोड़ा अच्छा पढ़ना है, हाई लेवल करना चाहते हैं कि हाँ यार हमें टारगेट करना पूरा 100 का, एग्जाम्पलर बुक आती है एनसीईआरटी की दूसरी बुक, उसको कर लो। राइट, उसको सोल्व कर लो, करो उसको डेफिनेटली, अनसॉल्व भी करो और सॉल्व वाला पार्ट भी करो उसका, देख लो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करो यार, जितनी ज्यादा कर सकते हो ना। कोई भी एक अच्छी सी मार्केट की जिसमें इमेज अच्छी हो, कोई भी बुक ले लो। देखो यार मैं यहाँ पे ना पैसे खा के ना किसी बुक की प्रमोशन करने नहीं आया, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ जो भी बुक आपकी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत बच्चे पूछते हैं कौन से बुक, तो वो ले लो जो आपकी मार्केट में फेमस सी बुक हो ना, अच्छी सी बुक हो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बस ये आपको देखना आ गया होगा भी। और भाई प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर तो जितने कर सकते हो ना उतने करो, एटलीस्ट 10 ईयर्स तो करने ही करने हैं, कम से कम 10 साल के तो करने ही करने हैं। ये है यार, दिस इज द राइट ऑर्डर। बात समझ में आई, दिस इज द राइट ऑर्डर टू स्टडी। ये राइट ऑर्डर है, आपको ऐसे पढ़ना है भाई। एनसीईआरटी मस्ट है। जो मैं आपको नोट्स, मान लो मैंने आपको लेक्चर दिया, आपने वो लेक्चर देख लिया, मैं बताऊं आपको मेरे चैनल से पढ़ना सबसे बेस्ट वे है। याद रखोगे कि हाँ थैंक्स बोलोगे सर आपने सही बोला था। मेरे लेक्चर्स को देखो एकदम अच्छे से, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, कोई चीजें स्किप हो जाती हैं फिर मन से। अच्छे से देखो लेक्चर को प्रॉपर, उसके नोट्स बनाओ। मैंने होमवर्क दिया होगा आपको एनसीईआरटी से और कुछ सप्लीमेंट्री बुक से भी दिया होगा, वो करो, एग्जाम्पलर करो, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं ना या कोई बुक है उसको प्रैक्टिस करो, फिर लगाओ प्रीवियस ईयर। दैट इज सफिशिएंट टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। सोच के देखो यार, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक लड़की के लास्ट के 2.5-3 महीने में मैंने उसको 95 दिलवाए हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ क्वालिटी होगी मेरे अंदर, तभी तो दिलवा सका। कोई है आपके ट्यूशन के वहां पे जो दिलवा सकता है? सोच के देख लेना, किसी ने दिलवाए हैं क्या? आज समझ में आ रही है? इसलिए बोल रहा हूँ दिस इज क्वाइट सफिशिएंट। अब सवाल ये आया कि यार सैंपल पेपर का क्या करें।
जो लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है या पिछले कितने सालों के सैंपल पेपर करे। मैंने आपको बोला प्रैक्टिस करो, मैंने आपको ये बोला कि भाई प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहां से करें भाई? सैंपल पेपर से कर लो ना। जो लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है इस सेशन का उससे कर लो, जो प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर है उसको उठा लो। मतलब सैंपल पेपर भी तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, मार्केट में अवेलेबल है। आप हार्ड कॉपी चाहते हो या नेट से डाउनलोड कर लो सीबीएसई के सैंपल पेपर। आपको तो प्रैक्टिस से मतलब है ना, तो भाई ये प्रैक्टिस सैंपल पेपर से कर लो ना। 3 4 5 जितने सैंपल पेपर लगा सकते हो उतने लगा के देखो ना। जो मेरी बुक है अगर आपको वो चाहिए तो उससे करके देखो, अगर आपके पास वो बुक है उससे करके देखो यार, उससे तो बेस्ट आपको कोई चीज मिल ही नहीं सकती यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है भाई सैंपल पेपर करो, छोड़ो मत उसको और फुल सिलेबस का करके देखो। ऐसा नहीं कि हाँ टू चुक से एक एक चैप्टर उठाए तो कर लिए, अब तो सिलेबस खत्म हो गया ऑलमोस्ट, तो पूरा सिलेबस करके देखो फिर भाई। बात समझ में आई? तो करो यार, डेफिनेटली करो। सैंपल पेपर जो है उसको डेफिनेटली करो, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा ही आपका इंप्रूवमेंट होगी, इस बात का याद रखना। समझ में आ रही है? वो कहावत भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। वो बहुत सच्चाई बात है। एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, उनकी बात बताता हूँ आपको। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। लास्ट के 2 सवा 2 महीने रह गए, 2.5 महीने रह गए मुश्किल से। अगर स्कोर करना चाहते हो, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। कमेंट करके बताना ये लाइन किसकी है, मैंने बहुत बार यूज करी है। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना कि ये लाइन किसने बताई थी। सवाल ये आया कि सर आप कब से कराओगे प्रीवियस ईयर? भाई बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, बहुत बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर कब से करना है? बहुत जल्दी। आपको प्रीवियस ईयर जितने मैं कोशिश करूंगा ना उतने सालों के, कम से कम 10 सालों के आपको प्रीवियस ईयर तो करवा दूंगा चैप्टर वाइज, या पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। विल सी। बात करें रिवीजन की, तो यार रिवीजन के लिए ना लेक्चर्स अपलोडेड है। बात समझ में आई? रिवीजन के लिए सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, उनको देखो अच्छे से। मेरे चैनल पे है कंटेंट, अगर आप पहली बार भी चैनल पे जुड़ रहे हो ना, आई कैन बेट ऑन वन थिंग, कंटेंट मेरा बहुत सुपीरियर मिलेगा आपको। जो भी मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया होगा बहुत सुपीरियर मिलेगा। अगर आपके स्कूल एग्जाम हो चुके हैं और आप चैनल पहली बार जुड़ रहे हो तो भी आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चंस वही होंगे जो मैंने यहाँ लेक्चर्स में करवाए हैं। तो भाई सारा कंटेंट अवेलेबल है। वो कंप्लीट क्लास 12th वाली प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताई है उसमें से देखो, खत्म करो बात को। राइट, उसमें से देखो और सिलेबस खत्म करो अपना। तो यार ये फंडा है सिंपल सा कि कैसे प्री बोर्ड में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। भाई आपको पता होना चाहिए कि यार इस चैप्टर से कितनी वेटेज आनी है, जो मैंने आपको अभी बताया कि भाई इस चैप्टर से इतने मार्क्स के आएंगे, इस चैप्टर से इतने मार्क्स के आएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और कई बार तो आपको बताऊं मैं क्या होता है प्री बोर्ड्स में, जो ताजा ताजा सैंपल पेपर आता है ना वही दे देते हैं। मोस्टली स्कूल्स में ऐसा होता है, जो इस बार का सैंपल पेपर आएगा ना आपके प्री बोर्ड में वही दे देंगे, या इस बार वाले में या अगले वाले प्री बोर्ड में सेम सैंपल पेपर दे देंगे। तो प्री बोर्ड से पहले वो सैंपल पेपर करके जरूर जाना। ये बहुत कॉमन सी बात हो रही है कि टीचर्स क्या करते हैं, वही सैंपल पेपर जो है ना, जो इस बार आया था बोर्ड में, जो बोर्ड का सैंपल पेपर आया था सीबीएसई का, वही दे देंगे आपके प्री बोर्ड्स में। तो वो जरूर करके जाना, वो आपके बहुत काम आएगा। या 1-2 साल 2-3 साल पिछले भी कर लेना, क्योंकि उनमें से हो सकता है उनको भी पता लग जाए, हाँ भी बच्चे को पता लग गया तो वो पिछले साल का दे दे, उसे पिछले साल का दे दे। तो भाई वो जरूर करके जाना, आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे। राइट, तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और कोई तरीका नहीं है यार। मैं आपको कोई ऐसा चतुर वाला चूरन नहीं दे सकता बोल के कि हाँ बेटा इसको पी ले और स्कोर कर जाओगे। चतुर वाला चूरन सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। ये बात भी ध्यान रखना, रियल लाइफ में वही जीतेगा जिसने मेहनत करी होगी। बात समझ में आ रही है? जिसने मेहनत करी होगी वही जीतेगा रियल लाइफ में। हर कोई बंदा नहीं जीत सकता कि हाँ मैं आखिरी के दिनों में पढ़ के जीत जाऊंगा। एक बहुत 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 फेमस सी कहावत है, वो कहते हैं कि भाई चीजों को धीरे धीरे जोड़ोगे ना तब जाके कुछ बड़ा बनेगा, एकदम से कुछ बड़ा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? एकदम से कुछ भी बड़ा नहीं होता कि आप सोचोगे भाई मैं एकदम से जाके कर दूंगा, नहीं कर पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे यार। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा काम करो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आज की वीडियो में इतना ही है, बहुत सही आपको चीजें बताई है मैंने, टू द पॉइंट बताई है। समराइज कर देते हैं फटाफट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितनी वेटेज होगी, 1 मार्क का आएगा, 2 का आएगा, 5 का आएगा, 3 का आएगा, केस स्टडी आएगी, वो आपको बहुत पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए। उसके बाद पढ़ना कैसे चाहिए? देखो आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, ऐसा थोड़ी कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि यार आपको कुछ भी नहीं आता है, तो पहले मेरे लेक्चर्स को देखो, उनके नोट्स करो अच्छे से, जो आपको बता रहा हूँ, को लिख के देखा करो। मुझसे मत मांगा करो सर नोट्स दे दो, खुद से लिख के देखो, प्रैक्टिस तभी तो होगी। अभी तो बोला मैंने आपको, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स टू डू मैथमेटिक्स। करना है तभी सीखोगे, वरना नहीं सीख पाओगे। बात समझ में आ गई? उसके बाद आप नोट्स को देखो, लेक्चर्स को देखो, नोट्स को बनाओ अच्छे से, और फिर प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर जरूर करके जाओ। बात समझ में आई? इसको जरूर करना। सो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही है। हम लोग मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।